आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है और लगातार जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कमर कस चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि जैसे कि आपको बता दें, भाजपा ने अपने दो कैंडिडेट्स जो हैं वो घोषित कर दिए हैं कि जो जम्मू से और कठुआ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और जिसमें आपको बता दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ से और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। और यहां पर तमाम जो देखने को यह मिल रहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शेख इमरान, जो कि अनंतनाग जिले से बिलोंग करते हैं और पहले भाजपा में थे। उन्होंने भाजपा किस कारणवश छोड़ी वो भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं अब लोकसभा चुनाव के अनंतनाग और राजौरी सीट से। पहले तो आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरकार आप चुनाव लड़ने पे आ रहे हैं और किसी पार्टी के साथ होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा क्यों छोड़ी, इससे भी बात करेंगे। पहले चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में आप निर्दलीय उम्मीदवार उतरने को तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हर बार जम्मू कश्मीर के लोगों को पीछे से धकेल दिया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पे मैंने आज सोचा कि मैं भी पार्लियामेंट, हालांकि कतन में वर्करों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाऊं। बिल्कुल, और अगर हमने बात किया कि भाजपा की तरफ से पहले मैं 3 साल रहा जम्मू कश्मीर में स्टेट सेक्रेटरी, आज पर मैं जम्मू कश्मीर के पद पे मैं रहा था, तो बदकिस्मती से मुझे ज्यादा एक्टिविटी लोकल की लीडरशिप ने एक्टिविटी वहां करने नहीं दी थी। क्या गलती ये हमारी थी कि मैंने हैंडीकैप्ड के लिए आवाज उठाई थी और मैंने अपने बहनों की आवाज उठाई थी, मैंने सीनियर सिटीजन के लिए आवाज उठाई थी, मैंने जो बिजली बिल की तरफ से गरीब लोग परेशान है उनकी तरफ मैंने आवाज। फ्री वाटर होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ही हमारी बिजली बन जाती है और यहीं से बाहर मुल्कों में दिया जाता है, क्या हमें से उस दुगनी कीमत से खरीदना पड़ता है? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खता किया था? क्या लगता है आपको कि जो आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहेगा अनंतनाग और राजौरी की जनता के लिए? क्योंकि इसमें शुपियां भी आता है, काफी सारे जिले आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव है वो आप ही जीत पाएंगे? और अगर आप जीतते हैं तो आम जनता के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी सीट के लिए वहां पर क्या कुछ काम करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। अगर लोगों की खिदमत करते करते मेरी जान भी जाएगी तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। कि मेरी दुआ यही से होता है कि मैं गरीबों की सेवा करूं। तो क्या लगता है आपको कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा? उसके लिए जैसे कि आप हमेशा से आवाज उठाते आए हैं कि मेरी सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ अनंतनाग तक ही सीमित है, उसके बाहर भी मुझे काम करने जाना है, लोगों से मिलना है, तो क्या उसके लिए क्या कुछ करें? देखिए बिल्कुल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी नहीं कर रहा विद इन डेज, तो मैं तब भी लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले ये बात दोहराई, अगर लोगों के बीच, लोगों के लिए मेरी जान भी जाएगी तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। क्योंकि कतन में तो अब ग्राउंड लेवल पे पता पहले जाता है कि क्या सिक्योरिटी खाली बीजेपी के लिए होती है, क्या इंडिपेंडेंट के लिए और पार्टियों के लिए सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। और मैं दोबारा से आज ये बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी इनसे खुदा न करे मुझ पे कोई भी अटैक किसी तरीके का हो, इसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरे पे, आपके ऊपर भी काफी ज्यादा इल्जामात लगे हैं, वो आप भी जानते होंगे, सोशल नेट साइट्स पे भी हैं, और अगर शेख इमरान निकालेंगे तो उसमें सब कुछ निकल कर सामने आता है, तो उसके लिए आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 4 नवंबर को मुझे लारनू कोकरनाग में एक प्रोग्राम था। उसके बाद मुझे एसएसपी अनंतनाग, वहाँ एहसान मिश्रा था प्रेजेंटली एसएसपी, उसने मुझे वहाँ अलाउ नहीं किया था। उस बात पे मैंने एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे एक चिट्ठी डाली थी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लोगों के बीच में, वहाँ लोग पूरे 4 बजे तक सुबह से इंतजार कर रहे थे। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, वो वीडियो मौजूद है, काफी 300-400 लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे और मुझे जाने नहीं दिया गया था। हकीकत में लोकल के वहाँ जो लीडरशिप थी वो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं प्रेस दबाव डाल रही थी कि इसको ज्यादा एक्टिविटी ना करने दिया जाए, क्योंकि उनको ऊपर से डांट पड़ती थी कि लोग इसके साथ इतने हर रोज ज्यादा जुड़ रहे, ये क्या कारण है। तो उस कारण से फिर मैंने डीजी साहब को अपील की थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उसकी वजह से एसएसपी साहब को थोड़ा डांट पड़ गई, तो उसका उन्होंने फिर प्रोपगेंडा शुरू बनाना किया। बाद में कोर्ट ने मुझे बाज़त बरी किया है और हाल शुक्रगुजार थैंकफुल मैं उस लड़की का भी कहना चाहता हूं कि उसने कोर्ट में बोला कि मुझ पे दबाव बनाया जा चुका था। ये तो ट्रेंड लगने जा रहे हैं, उसके ऐसी चीजों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे बड़े ट्रेंड बनाए मैंने पहली बार कि मुझे लोगों के लिए अगर भी जान भी जाएगी, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, मैं अपने आप को
कौमची फख्र समझता हूँ। अगर हम बात करेंगे, इससे पहले बहुत सारे लीडर हैं, उन पे सेक्सुअल तरह तरह की ये ट्रेंड लगे थे, उनके सेक्सुअल की ऑफेंस के जो एफआईआर लग चुके हैं कई कोर्ट में। अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े नेताओं में चल रहा है, 376 में भी 506 पे भी उस पर चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं उन पे कोर्ट में। तो ये तो लगते जाते हैं, उससे डरने वाला मैं नहीं हूँ, ना मैं बाज आने वाला हूँ, क्योंकि लोगों के लिए मैं उतरा हूँ। मेरे सपने थे मैं जम्मू कश्मीर लोगों के लिए काम करूँ, तो लोगों के लिए मैं आया हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ शेख इमरान मौजूद थे, जो कि अनंतनाग सीट से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा को लेकर, और साफ तौर पर उनका यही कहना था पिछले दिनों जो मेरे पे इल्जामात लगे थे उसमें कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी किया है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि इनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे अलग अलग जगहों पर जाना है अपनी कंपेन करने के लिए जनता के बीच में। तो सिर्फ जिला अनंतनाग के दायरे में ही क्यों मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है, उसके बाहर क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में शेख इमरान जो हैं वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उतरेंगे और अनंतनाग राजौरी सीट से। आपने ये खबर देखी, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारेलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।